जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और ये इसकी ओपनिंग की बात करें तो ओरल कैविटी है, माउथ से ओपनिंग होती है एंड एंडिंग होती है इसकी रेक्टम या एनस तक इसकी एंडिंग होती है। और इसके आज अपन इस वीडियो के अंदर भी जीआईटी सिस्टम के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पार्ट होता है इसका माउथ का मोस्ट फंक्शन क्या होता है, मास्टिकेशन करवाना या जो भी अपन खाना खाते हैं उसको चबाने का काम ओरल कैविटी या माउथ के द्वारा किया जाता है। मास्टिकेशन या चबाने का काम किसके द्वारा किया जाता है ओरल कैविटी में, ये टीथ के द्वारा किया जाता है, यानी कि दांत के द्वारा खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसे अपन बोलस कहते हैं। इसमें बोलस में क्या होता है, एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल रहता है जिसे अपन टाइलिन एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, ये फूड को डाइजेशन करवाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसमें एक ग्लैंड भी एसोसिएटेड रहती है ओरल कैविटी के अंदर, जिसे अपन सलेवरी ग्लैंड भी कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड थर्ड होता है इसका सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करवाती है, यानी कि ओरल कैविटी के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और सलाइवा कितना सिक्रेट होगा, एक दिन में 1.5 लीटर पर डे सलाइवा को सिक्रेट किया जाता है, यानी कि एक दिन में सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सिक्रेट होता है। और इस ओरल कैविटी के अंदर एक नर्व भी एसोसिएटेड रहती है, जिसे अपन क्रेनियल नर्व 5 या ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। यदि इस नर्व के अंदर ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर यदि कोई इंजरी या डैमेज हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसे अपन ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया कहते हैं, जिसमें सीवियर पेन होता है। और चलो इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें ईसोफेगस। ईसोफेगस का मोस्ट फंक्शन क्या होता है, ये पैसेज जो बोलस यानी कि जो ओरल कैविटी में बोलस का निर्माण होता है उसको स्टोमक में पहुंचाने का काम ईसोफेगस के पेरास्टालसिस मूवमेंट के द्वारा किया जाता है। और ईसोफेगस के लोअर पार्ट के अंदर एक स्पिन कटर पाया जाता है, जिसे अपन कार्डियक स्पिन कटर के नाम से जानते हैं या लोअर ईसोफेजियल स्पिन कटर भी कहते हैं। यदि इस स्पिन कटर के अंदर यदि कोई डिफेक्टिव प्रोसीजर हो जाए या नैरोइंग हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसे अपन GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इस GERD में क्या होता है, इसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं उनका बैक फ्लो होता है, वापस से बैक फ्लो होते हैं, उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट यानी कि स्टोमक में नहीं जाते हैं, और इसमें जिससे हार्ट बर्न भी होगा। और इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, जो ओरल कैविटी के द्वारा जो बोलस आता है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। और काइम क्या होता है, ये फूड को डाइजेशन करवाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसके अंदर स्टोमक में एक सेल पाई जाती है जिसे अपन पैराइटल सेल कहते हैं, जो क्या करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करवाने का काम करती है। पैराइटल सेल क्या करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करवाने का काम करेगी, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्पफुल रहेगा। और विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा तो क्या करेगा, ये एक तो RBC के प्रोडक्शन में हेल्पफुल करेगा और ब्रेन फंक्शन में हेल्पफुल रहेगा विटामिन B12। और स्टोमक के अंदर अपन इसको टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ देर के लिए फूड पार्टिकल्स रहते हैं और वो फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, यानी कि इसमें 30 मिनट से 1 घंटे तक, यानी 30 मिनट टू 1 आवर इन द स्टोमक। एक स्टोमक में 30 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटे तक फूड पार्टिकल्स रहते हैं और वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर चले जाते हैं। तो इसमें एक कंडीशन होती है जिसे अपन गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोस्टोमी क्या होगी, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, जो भी स्टोमक का पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन अक्कर होते हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो गए गैस्ट्रोस्टोमी में,
गैस्ट्रेक्टोमी में फर्स्ट होगा पर्नीशियस एनीमिया और एक होगा डंपिंग सिंड्रोम। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, विटामिन बी12 की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया होगा इसमें। और यदि अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल होते हैं वो 2 से 4 घंटे तक इसके अंदर रहते हैं और न्यूट्रिएंट का इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 2 से 4 घंटे के अंदर इसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऑर्गन इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे लीवर हुआ, गाल ब्लैडर हुआ और पेनक्रियास हुआ। तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करवाने का काम करता है। और गाल ब्लैडर क्या करेगा, गाल ब्लैडर में क्या होगा, गाल ब्लैडर में होगा बाइल को स्टोर करवाने का काम गाल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो बाइल स्टोर रहता है वो किस में रहता है, वो गाल ब्लैडर में रहता है। और पास थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा पास होता है। और नेक्स्ट बात करें अपन पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज में क्या होगा, पेनक्रियाज मेड बाय एसिनार सेल। ये पेनक्रियाज होती है वो एसिनार सेल के द्वारा बनी हुई होती है और यह कुछ जूसेस को प्रोड्यूस करवाने का काम करती है। यानी कि पेनक्रेटिक जूस या पेनक्रेटिक एंजाइम को सिक्रेट करवाने का काम भी पेनक्रियाज की एसिनार सेल के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर मोस्टली 3 सेल पाई जाती हैं, जिसकी बात करें तो एक तो एल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, एक डेल्टा सेल या गामा सेल होती है। एल्फा में क्या होता है, ग्लूकेगोन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और बीटा में क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और डेल्टा में क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन होगा। यानी कि पेनक्रियाज के एल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। और बीटा सेल की इंसुलिन क्या करता है, बीटा सेल के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का रिलीज होता है, जो वो सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, वो करेगा दोनों के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और अपन इसके अंदर पेनक्रियाज के कुछ एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर एमाइलेज होता है, ट्राइपेज होता है एंड लाइपेज होता है। एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा एमाइलेज एंजाइम। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा। और लाइपेज एंजाइम रहता है, लाइपेज मोस्टली फैट को डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूडेनम, जो कि सबसे शॉर्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे ड्यूडेनम कहते हैं। फिर होगा जेजुनम एंड इलियम। इस इलियम के अंदर एक वाल होता है जिसे अपन इलियोसिकल वाल्व भी कहते हैं। ये इलियोसिकल वाल्व क्या करता है, यदि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा यदि कोई भी बैक्टीरिया का यदि कोई बैक फ्लो हो तो उसको प्रिवेंट करने का काम इलियम के इलियोसिकल वाल्व के द्वारा किया जाता है। और अपन नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका मोस्ट फंक्शन है, एक तो ये H2O का एब्जॉर्प्शन करवाएगा एंड स्टूल का फॉर्मेशन करवाने में मददगार रहता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन का सिर्फ 2 ही फंक्शन है। क्या क्या, फर्स्ट है H2O को एब्जॉर्ब करवाएगा एंड नेक्स्ट है स्टूल का फॉर्मेशन करवाएगा। और इसके पार्ट की बात करें तो इसके मोस्टली 6 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सीकम, फिर होता है असेंडिंग कोलन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर होता है डिसेंडिंग कोलन, फिर होता है सिग्मोइड कोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। और लास्ट में होता है रेक्टम। ठीक है दोस्तों।